नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों मार्केट में आ चुका है क्रैश। कितने परसेंट का क्रैश आ चुका है और इस क्रैश का इलाज क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट है प्यारे दुलारे निफ्टी का। भाई साहब अभी जस्ट कुछ दिन पहले निफ्टी 26,000 के ऊपर थी और अभी निफ्टी 23,000 के बेहद करीब आ चुकी है। तो निफ्टी गरीब क्यों हुई उसको हम जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। लेकिन उससे पहले एक आपने मूवी देखी होगी जिसमें कहा जाता है आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, और यहाँ पर मार्केट में आतंक का दूसरा नाम कौन होता है? बियर भाई। तो बियर्स अगर आते हैं तो वो ऐसे गिराते हैं ना मार्केट को, लगता है यार सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अंत में जीतता कौन है? बुल्स। और बुल्स कितने भयंकर तरीके से जीतते हैं वो जीत का डिस्कशन मैं आपके साथ करने आया हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए उसके लिए माफ़ी। ठीक, पहले तो हम देखेंगे कि निफ्टी गिरी कितना, आखिर ये हो हल्ला क्यों है और इससे पहले ऐसी गिरावट कब आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दी बेस्ट क्लोजिंग हुई थी। ये क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी? 26,216 पे। ठीक है, तो ये हम एक प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं 26,216। ठीक, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 26,216, ये हमारा प्राइस था। और अभी जो आज का प्राइस है, आज का प्राइस क्या है? आज की क्लोजिंग का प्राइस है 23,559, 23,559, 559। और आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली आपको 10% का क्रैश दिखाई देगा, राइट। अब 10% हम नेगेटिव क्लोज किए हैं आज की ट्रेडिंग में। ठीक, अब ये 10% क्रैश इससे पहले कब आया था हम उस पर चलेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि रियलिटी में होता क्या है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट चली भी थी लगभग 7-8%, अचानक से भागी थी। और साल भर का रिटर्न मार्केट का हम लोग उम्मीद लगा करके बैठते हैं 12, 15, 16 ऐसे मिलता है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे हमने आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और क्यों आपको ऐसे मौक़ों पे अलर्ट रहना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जब मैंने बोला था कि ऊपर के लेवल पे मार्केट में भयंकर तरीके से अलर्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। ठीक, वापस आते हैं चार्ट पे। इससे पहले ऐसी गिरावट कब आई थी? आप पीछे जाओगे तो 10% की हम गिरावट ढूंढ रहे हैं। ऐसे चलते हैं, कहीं दिख रही है, कहीं दिख रही है, आप बताइएगा। यहाँ पर हम ज़रा सा तलाशने की कोशिश करते हैं कि ये वाली गिरावट अगर हम देखें तो 20,000 से निफ्टी आई थी लगभग 18,500। कोई गिरावट है 10% की? है। अब सोचो ये जब 10% की गिरावट आई थी, बहुत ध्यान से देखना, ये जब 10% की गिरावट आई थी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। यहाँ जब ये 10% की गिरावट आई थी उसके बाद देखो क्या सुनामी आई थी। किसकी? बुल्स की सुनामी आई थी, बहा ले गए थे बियर्स को। ठीक है, तो ये वाली गिरावट आई होप आपको याद होगी। अगर आप बने हो मार्केट में कुछ दिनों से तो ये गिरावट तो आपको याद होगी। पिछली कहानी जब बनी थी 10% क्रैश की तो उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है ना। उससे पहले चलते हैं, उससे पहले यहाँ वाला क्रैश देखते हैं। निफ्टी गिरी थी 17,500 से, 17,500 से निफ्टी गिरी थी 17,750 से 16,800 तक। और यहाँ पर भी जो गिरावट आई थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी वो आप देख लीजिए। और अगर आप यहाँ से ये गिरावट देखोगे 18,500 से 16,500 तक, तो ये तो उससे भी बड़ी गिरावट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप कहानी जानते हो। प्रॉपर गिरावट आई, बाइंग में कन्वर्जन, गिरावट आई, बाइंग में कन्वर्जन। मैं कोविड में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वहाँ तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिख जाएगा आपको। भयंकर गिरावट और भयंकर तेज़ी वहाँ से बनी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है जब मैं इस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था, मुझे पर्सनल लेवल पे भी एक अलग सा आतंक फील हुआ था। यार ये हो क्या रहा है, मार्केट में लोअर सर्किट लग रहा है। अच्छे खासे स्टॉक दिन में 20-20% नीचे जा करके क्लोज कर रहे थे। और सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है भाई, मतलब क्रैश इसको बोलते हैं। मार्केट एक दिन में पता नहीं क्या क्या झटके दिखा रही थी एकदम, मतलब बहुत बुरा हाल था उस वक्त। वैसा हाल दोबारा ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियों में वैसा हाल होता है तो मेरा यकीन कीजिए इंडिया की जो स्टोरी अभी हमारे सामने है, इंडिया जहाँ जिस पायदान पे अभी खड़ा है वहाँ से यही स्टोरी बनने वाली है, इतना आपको पता होना चाहिए। बस आप अपने रिस्क्स को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे मैनेज करना सीख जाओ ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कहानियाँ हमारे लिए बहुत बन जाती हैं। हमारे साथ क्या होता है कि गिरावट में तो हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं कि मार्केट गिरी 10% और उसमें से हमारे स्टॉक 15, 20, 25% गिर गए, 30% गिर गए। हमको लगता है यार उठेंगे तो हम निकल जाएंगे। और जब हमारा स्टॉक वापस अपना प्राइस दिखाता है हम चुपचाप एग्जिट कर जाते हैं। हमको नेट ले दे के मिला क्या? कुछ नहीं मिला।
और मार्केट फिर वहाँ से भी जब 10% चलती है, फिर आपका स्टॉक वहाँ से भी जब 20% भागता है, तब आपको होता है असली पछतावा। याद रखिएगा, क्रैश कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। जो वर्स्ट चीज़ होती है ना क्रैश की, वो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट डाल देता है कि भैया प्राइस आएगा मैं एग्जिट करेगा, प्राइस आएगा मैं एग्जिट करेगा। और मैं आपको यही चीज़ बताने के लिए पीछे जा कर के चार्ट में कुछ बातें दिखाया हूँ, समझाया हूँ। आई होप आप उसको सीरियस लोगे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एग्जिट नहीं करना है आपको? नहीं भाई, एग्जिट आपको कब करना है? जब मार्केट में एक हाइप बनी हो, एक भयंकर तेजी बनी हो। और आपको याद हो तो जब वीडियो मैंने डाली थी, आप जाकर के वापस देखिएगा वीडियो, मैंने 2-3 स्टॉक्स का डिस्कशन किया था। IEX इस कैंडल से जस्ट पहले या इससे एक कैंडल पहले, या तो इस कैंडल पे या तो इस कैंडल पे, आपके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा टेलीग्राम पे। मैंने डाला था कि IEX अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यहाँ आप सेल कीजिए, इस स्टॉक को बेच दीजिए। मैंने इवन डाबर के लिए बोला था, जिस डाबर को मैंने 500 पे आपको खरीदने के लिए बोला था, आप जाकर के देखिएगा यहीं कहीं मैंने आपको बोला था डाबर सेल कर दीजिए। और मार्केट में उस वक्त भयंकर तेजी चल रही थी। और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए भी थे कि यहाँ से निकलो चुपचाप। अदानी ग्रीन जैसा स्टॉक भी रहता है जो रेजिस्टेंस पे खड़ा होता है, उसको फॉलो करता है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैं जनरली ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आप देखो क्या से क्या कहानियाँ बन जाती हैं। ओला इलेक्ट्रिक देखो, यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हैं और सवाल पे सवाल आते हैं, लेकिन ये भी स्ट्रेच होके जब क्या ही बोलें, हो जाता है, कहानियां बनती हैं। एशियन पेंट्स देखो ऊपर के लेवल से कैसा फिसला है, 3400 वाला 2400 पे आ गया, 1000 रुपये का भयंकर क्रैश की बात करोगे। IOC देखो 30%, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी, भाई देखो पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देख रहे हो 180 वाली 140 के नीचे मिल रही है। तो ये होता है क्रैश का मतलब आतंक, बियर्स का आतंक का दूसरा नाम बियर भाई। तो बियर भाई यही करते हैं। हाँ, बियर भाई की एक खूबी है कि वो हमको अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस में दिलवाते हैं, दैट्स इट। जब मैं आपको स्मार्ट SIP करने के लिए बोलता हूँ, ऐसे दिनों के लिए बोलता हूँ। तो आई होप आप घबराओगे नहीं, आप डरोगे नहीं, आपको घबराना नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा भी लॉस है, मेरे पोर्टफोलियो में मुझे खुद भी दिखा रहा है भैया साहब इतना का लॉस। एक दिन 1 डे लॉस जब दिखाता है ना, मूड खराब हो जाता है। निफ्टी 1.5% नीचे, हमारा पोर्टफोलियो मान लेते हैं 2% नीचे, चलो मान लेते हैं निफ्टी से बुरा परफॉर्म किया। और 2% जब एक दिन में जाता है ना, तब लगता है यार सोचो काश मैं इस 2% को बचा पाया होता, काश। खैर ये कहानियाँ हमेशा नहीं बन पाती हैं, छोटी मोटी हेज स्ट्रैटेजीज तो रहती हैं, लेकिन अगर आप 100% हेज ही हो जाओगे फिर क्या ही फ़ायदा मार्केट में रहने का। तो जो सबसे बुरा काम हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर निकल के भाग जाओ, इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते खुद के साथ। अब आप दूसरे एंगल पे सवाल पूछ सकते हो, क्या मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकती 5-7%? भाई गिरने दो ना, गिरने दो, मार्केट ये करती है तब ये होता है उसके साथ। और अभी कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रिटेल इन्फ्लेशन आपने देखा 6.2%, महंगाई फूड वाली 9%। सबसे ज़्यादा पैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन गरीबों का किस पे खर्चा होता है? जो वो बेचारे कमाते हैं उसका लगभग 50% 40% फूड पे जाता है, और वो महंगाई 9% की है। कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देंगी कंपनियाँ? रिलायंस जैसी कंपनियाँ अच्छा रिजल्ट नहीं पेश कर पा रही हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप क्या उम्मीद लगाओगे छोटे बिजनेसेस से? मिडिल क्लास को ये फूड इन्फ्लेशन तोड़ रहा है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ रहा है। इसका इलाज धीरे धीरे निकलेगा, और जब भी निकलेगा मार्केट अपने लेवल पे फिर से जाकर के खड़ी होगी। याद रखिएगा अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं। वो स्लिप ऑफ द टंग था, मैं गाली देता हूँ लेकिन यहाँ नहीं देता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मार्केट में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आना बाकी है। बहुत सारे लोग इस फिराक में होते हैं कि हम जब बाजार गिरेगी तो लेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं खरीदेंगे। जब मार्केट निकल जाएगी ना बेटा, सट्ट से निकलेगी, 25,000 आपको हवा नहीं लगेगी। मार्केट ऐसे ही दिखाती है आपको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही दिन में वो 25,000 जाएगी, वो एक दिन में 400 पॉइंट चलेगी, अगले दिन 300 पॉइंट चलेगी, अगले दिन 500 पॉइंट चलेगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ अगले दिन 250 पॉइंट चलेगी। आप सोचोगे थोड़ी गिरे तो लूँ, फिर यहाँ, और फिर आपको लगेगा यार फिर मिस कर गए। जब मार्केट यहाँ खड़ी होगी आपको लगेगा क्या ही गिरी है, फिर इधर से लगेगा यार ऊपर आ गई है, अटक जाओगे। तो इसलिए रूल पहले ही बना करके रखो कि मार्केट 8% गिरेगी, आई विल इन्वेस्ट माई स्मार्ट SIP मनी।
वो मैंने आपको बताया था। प्लस अब टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं, मैंने आपको एक लेवल बताया था, आपको एक लेवल मैंने बताया था, आपको वो लेवल याद है या नहीं? और ये लेवल याद करना ज़रूरी सिर्फ इसलिए होता है ना कि आप वहाँ पर सही डिसीजंस ले सको। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही हो हल्ला मचाने के लिए लेवल दे देता हूँ। आप देखो मार्केट में आप पहले तो जाकर के लेवल चेक करना, ये लेवल रेजिस्टेंस क्यों बना, ठीक है, ये लेवल रेजिस्टेंस क्यों बना और उसके बाद मार्केट क्या की। खैर कहने के लिए तो ऊपर के भी लेवल्स मार्केट 24,000 को तोड़ करके आई है, तो ऐसे कह दो 24,000 तोड़ी और मार्केट सीधे 500 पॉइंट चली गई। तो कहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि मैं किस लेवल पे क्या करने वाला हूँ। आप पहले से ये डिसीजन ले करके रखो। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर से 10% क्रैश कर गई और आप अभी सोच रहे हो एकदम गंदी गंदी न्यूज़ देख करके सब खत्म हो गया। एक गाना था ना, सब खत्म हो के भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। आप सोच रहे हो यार सब तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ये हो गया वो हो गया, चीन आ गया, FIIs भाग जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं डाल रहा है, बड़ी गरीबी है, सबके जेब खाली हो चुके हैं, ये मार्केट तो अब ख़त्म हो जाएगी, ये मार्केट 23 रुपये पे चली जाएगी। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं ठीक है, आसपास लोगों को देखो, अरे यार ये क्या हो गया, मार्केट क्रैश हो गई, ख़त्म हो रहा है सब कुछ। हाँ भाई, उस लॉस को एंजॉय नहीं करोगे। अगर मैं लॉस को दूसरे एंगल पे एंजॉय करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको मोर यूनिट्स मिल रही हैं, आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, ज़्यादा सस्ती NAV मिल रही है, ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगी, ज़्यादा स्टॉक्स आप खरीद पाओगे। ठीक, कहने के लिए ये सब दिल बड़ा रखना चाहिए। इन्वेस्टर मैं भी हूँ, मेरा भी लॉस होता है, गला सबका सूखता है, तकलीफ सबको होती है, लेकिन मैं इंडिया पे भरोसा करता हूँ, इसीलिए इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भरोसा करता हूँ। वहाँ पर 10% का क्रैश आएगा तो अपन पैसा लगाएगा, दैट्स इट। और यही सलाह अपन आपको भी देगा, क्योंकि भैया पिछले 8-9 सालों से मुझे जो मार्केट में सीखने को मिला है, कोविड जैसा क्रैश भी देखने के बाद जो सीखने को मिला है वो यही है कि जो 8-10% की गिरावट में पैसा डालता है, स्मार्ट SIP करता है, वो बहुत अच्छा रिटर्न बनाता है अगले साल में। अगले साल का मतलब 2025 पे आप फोकस कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ 2025 ही क्यों, आप उसके आगे भी फोकस करो ना, फिर और गिरावट आगे आती रहेंगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करना। हाँ, अब यहाँ पर प्राइस करेक्शन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, मैं यही चाहता हूँ मार्केट थोड़ा सा ये जो रेंज है ना 23,500 से 25,000 की, यहाँ पर समय बिताए, ठीक है, जो भी तकलीफ़ें हैं उनको देखे, वहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ से मार्केट 1500 पॉइंट ऊपर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 पॉइंट नीचे की रेंज में, मतलब ये जो 2000 पॉइंट है इसमें समय बिताए। मैं तो कहता हूँ 4-6 महीने बिताते चलेगा, सब कुछ स्टेबिलिटी हमको चारों तरफ से दिखाई देने लगे, फिर जब मार्केट चलेगी ना, उस मार्केट में ताकत होगी। अभी मार्केट आप सोचो कि ऐसे गिरी है, ऐसे ऊपर चली जाएगी ना, फिर इससे भी बड़े झटके के लिए आप तैयार रहना। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब 2 एंगल से सोचनी है। पहला एंगल क्या है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, और दूसरा एंगल क्या है कि मैं अगर ट्रेडर हूँ तो मैं ऊपर के लेवल पे खरीद क्यों रहा था, मैं बेच क्यों नहीं सकता था। मैं भाई, मेरे जैसा इंसान आपको आकर के कह रहा है डाबर बेच दो, IEX बेच दो, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को बताए थे, अगर आप जुड़े हुए हो तो मैंने बताए थे, आप जाकर के वीडियो देखना। और अगर मुझे टेक्निकल लेवल्स दिख रहे हैं, आप प्योर पॉइंट वाली वीडियो आई होप आपने देखी हो, फिबोनाची वाली वीडियो आई होप आपने देखी हो, देखे होगे तो आपको पता रहेगा। ये बातें होती हैं टेक्निकल लेवल्स की। हाँ, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर हमेशा नए स्टॉक्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता है। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनमें प्राइस करेक्शन का इंतज़ार करता है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी दिखा चुके हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। निफ्टी अभी टाइम करेक्शन नहीं दिखाई है, तो हो सकता है थोड़ा सा समय ले ले यहाँ पर निफ्टी। उससे बेटर है कि जहाँ पर पहले टाइम करेक्शन हो चुका है आप वहाँ पर धूम धड़ाके मचाओ, ठीक है। तो ये वीडियो एक एंगल से सिर्फ बातों की थी, हमने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अभी आपको अगर सपोर्ट जानना है कि अब अगला सपोर्ट कहाँ है, मैंने प्रॉपर आपको पहले ही, बहुत पहले आपको एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो जा करके देख लेना, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो आप कहोगे कि हमने वो वीडियो देखी थी, हमें क्या फ़ायदा हुआ। जिन्होंने देखा उनके लिए सपोर्ट अवेलेबल है, और मैं पर्सनल लेवल पे ये मानता हूँ, प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मार्केट उसके नीचे नहीं जाने वाली है। आपको ढूंढना है वो लेवल कौन सा है। बाकी भयंकर तरीके से मार्केट में पेसिमिज्म बना हुआ है, सबको बेच के भाग जाना है, FIIs भाग रहे हैं, DIIs से सपोर्ट तो मिला, भाई हम कह नहीं सकते DIIs को कुछ, लेकिन जो HNIs हैं, हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो एक कहावत है ना, फटी पड़ी है। अब
ठीक है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अश्लील हो जा रही है, लेकिन होता है कभी कभी, वो भी फीलिंग आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि नहीं आएगी ना तो सबको लगेगा हम ही इस देश के राजा हैं, हम ही महाराजा हैं। और आजकल तो सब एक्सपर्ट हो गए थे, हर कोई बताए ये खरीदो, ये खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। और अब लंका लगी पड़ी है, और लंका दहन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वालिटी, जरा सी भी आपके पास क्वालिटी है तो राख तो नहीं होने वाले। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन करके रख ली, तो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से 10% और आपका स्टॉक नहीं गिर जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ 40, 50, 60% भाग भी जाएगा। ठीक है, दिवाली के दिन आपको एक स्टॉक दिया गया था, आप देखो ऐसे ही किस्मत ऐसे ही काम करती है आपके साथ। ये देखो, ये दिवाली के बाद क्या किया है आप देखते जाओ, बस आप देखते जाओ इसके कारनामे। 220 वाला 340, 50, 345, 340, 345 जा करके अभी 300 के आसपास खड़ा है। क्रैश का असर तो इस पे भी होगा ना, लेकिन देखो ये होती है किस्मत, और ऐसी किस्मत लेकर के हम हमेशा नहीं चल सकते। कभी कभी ऐसे गिफ्ट मार्केट हमको दे दिया करती है। आई होप आप टेलीग्राम से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो तो जा करके ज़रूर जुड़ जाइए, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। आज आपको एक बात वहाँ पर बताई गई थी, एक ट्रेड आपको बताया गया था कि ये ट्रेड हम कर सकते हैं अगर हम ये देखते हैं कि निफ्टी जो है ये 24,100, 200, 300 या उसके ऊपर जाकर के क्लोज कर जाएगी अगले 10 दिनों के आसपास। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है, ठीक है, मुझे तो लगता है जिस हिसाब से मार्केट गिरी है उस हिसाब से एक पुल बैक आना चाहिए, और अगर वो पुल बैक आया तो वो कॉल ऑप्शन बढ़िया चल सकता है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, एक्सपायरी पे जीरो भी हो जाएगा अगर निफ्टी 24,000 का लेवल नहीं टच करी तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें कि आप अगर ट्रेड लेना चाहो तो उसमें लीजिएगा। जो लोग आज ट्रेड लिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने गलत ट्रेड नहीं लिया है, बस इतना आपको बता देता हूं। लिमिटेड रिस्क है और पोटेंशियल उसमें बड़ा है। ये नहीं कह सकता कि निफ्टी 25,000 चली जाएगी तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि चांसेस आपके फेवर में ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा। बाकी जो भी मार्केट को करना है करने दीजिए, आपको लिमिटेड रिस्क के साथ वाला ही ट्रेड बताया गया है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका हूँ नहीं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लिया कीजिए। ये वीडियो में ज्ञान ज़्यादा हो गया तो आपसे मैं अभी विदा लेना चाहता हूँ, वीडियो भी लंबी हो गई। बाकी आज 13 तारीख थी तो 13 तारीख का आपको क्या ही बोलें, करिश्मा दिख ही गया। मैं ये वीडियो 17 मिनट पे नहीं ख़त्म करना चाहता, इसीलिए आपको जाते जाते एक स्टॉक दे देता हूँ। स्टॉक दे दूँ? स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। आप देखो पिछले दिन यहाँ पर क्या गिरावट आई है। यहाँ पर गिरावट आई है लगभग 6%, यहाँ पर गिरावट आई है लगभग 8%। ठीक है, लगभग 2 दिन में ये स्टॉक 15% गिरा। रिजल्ट आप देखो क्या से क्या हो गया, देखते देखते 6500 के आसपास था, 5000 पे आकर के खड़ा है। अभी मैं इस स्टॉक पे नज़र रखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है, जो कि है 4750 के आसपास। देखिएगा, एक स्टॉक तो खरीदना बनता है ना उस लेवल पे। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं। आज मार्केट इतनी बुरी तरीके से पिटी है लेकिन ये स्टॉक नहीं पिटा, आगे हो सकता है पिटे, आपको वो लेवल मिले। ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एक बोनस टिप नहीं बोल सकते यार, बोनस एडवाइस हो गई। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। क्रैश से मत डरिए, क्रैश के बाद आपको हो जाएगा मार्केट से प्यार। नमस्कार।